नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बसव कल्याण के प्रतापपुर गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू का कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथों किया गया अनावरण। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के फिर बिगड़े बोल, कहा मस्जिदों को खाली कर दो वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का एक बार फिर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला, कहा मैं अपने आईएसआईएस वाले बयान पर अभी भी कायम हूं। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश। हज को लेकर सऊदी अरब से हुआ समझौता, भारत को मिला बड़ा तोहफा, इस साल इतने लाख लोग कर सकेंगे यात्रा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के फार्म हाउस में घुस रहे थे 2 लोग, फर्जी आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बसव कल्याण के प्रतापपुर गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू का कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खंडरे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के हाथों से अनावरण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खंडरे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, एक्स एमएलसी विजय सिंह, धनराज तालमपल्ली, सभी लीडर्स मिलकर पहले शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को हार पहनाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू का अनावरण किया गया। इस मौके पर मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, मिनिस्टर रहीम खान, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, बसव कल्याण एमएलए शरणु सलगार, कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज तालमपल्ली, बसव कल्याण के तहसीलदार, मूर्ति अनावरण समिति अध्यक्ष पिंटू कामले, उपाध्यक्ष बालाजी कामले, नीलकंठ राठौड़, विद्यासागर शिंदे, पूर्व सदस्य जीपीएम बीदर, गुल्लू रेड्डी कमालपुरे, श्री अन्नाराव बी राठौड़, पूर्व सदस्य जीपी बीदर, मल्लिकार्जुन महेंद्रकर, कांग्रेस नेता हुमनापाद, बसवराज मुरादे, कांग्रेस नेता बसव कल्याण नरसिंह राव कामले, दलित नेता रवि गायकवाड़, अध्यक्ष भारतीय दलित प्रेम सागर दांडेकर, जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी बीदर माननीय राजशेखर पाटिल, कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री भीमराव बी पाटिल, विधान परिषद सदस्य, ऐसे कई अन्य लीडर्स मौजूद थे और प्रतापपुर की आवाम और बसव कल्याण के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बसव कल्याण में पिछले दिनों आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक हुई थी। उन दुकानों का कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने दौरा करके समीक्षा की और मिनिस्टर ईश्वर खंडरे ने घटनास्थल से बसव कल्याण के एसी गोविंद सिंह और बसव कल्याण के सीएमसी कमिश्नर मनोज कुमार को कॉल लगाकर जले हुए दुकानों का जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा और उन दुकानों के मालिकों को भरोसा दिलाया कि जितना हो सके उतना सरकार की ओर से उनको मदद दिलाने की और अपनी ओर से भी कुछ न कुछ मदद करने की बात कही। साथ ही सभी लोगों से ये अपील की गई कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुकानों का इंश्योरेंस करवाएं ताकि कुछ हादसे हो तो आपको उसका मुआवजा ठीक तरह से मिल सके। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। पूरी दुकान सेम पूरा पंचनामा करके इधर इधर भाई आगे जा तू आगे सर पानी फिल्टर तीन होगा और एक सर इसका जितने लोगों का है मेरे तरफ से जो भी हो। मैं विजय सिंह, नीलकंठ राठौड़ और हमारे कांग्रेस के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं मिलके यहाँ पर आए हैं। यहाँ शॉर्ट सर्किट होके एक 5 दुकान पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। कम से कम 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था। सरकार की तरफ से, हमारे तरफ से उनको जो भी मदद हो सकता है मदद देने का हमने उनको भरोसा दिलाया है। उनके ऐसे संकट की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ शामिल हैं और हम पूरी कोशिश करके, मैं, विजय सिंह, नीलकंठ राठौड़, दाऊद है और सभी लोग मिलके प्रयत्न करके उनको, हमारे शशि है, सब जन मिलके उनको राहत दिलाएं। कब तक होगा सर फंड का? जितना जल्दी हो सकता। देखिए क्या है, ये दुकान जब शॉर्ट सर्किट से जलते हैं तो इसको इंश्योरेंस ही कराना पड़ता है। सरकार में जो नीति है, जो भी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से इमीडिएटली कोई परिहार नहीं होता।
स्पेशल परिहार दिलाने का हम कोशिश कर रहे हैं। वैयक्तिक भी हम हमारी तरफ से जो भी हो सकता है उनको इमीडिएट राहत दिलाने के जैसा परिहार देंगे। कमिश्नर कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने रविवार को एक बार फिर बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने बेलगावी में एक हिंदू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुसलमानों से कथित तौर पर ध्वस्त मंदिर की भूमि पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ईश्वरप्पा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मथुरा सहित 2 और स्थानों पर विवाद चल रहा है। एक बार अदालत का फैसला आ जाए, चाहे आज हो या कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने कहा कि उन जगहों के लिए जहां मस्जिदों का निर्माण किया गया है, ये फायदेमंद होगा अगर मुसलमान अपनी मर्जी से खाली कर दे, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कितने लोग मारे जाएंगे और क्या होगा हम नहीं जानते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो आईएसआईएस की तरह कर्नाटक सरकार चला रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विवाद बढ़ने के बाद भी जोशी ने साफ कह दिया है कि वो अपनी बात पर कायम है। गौरतलब है कि कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी को लेकर सियासी बवाल जारी है। इसी मामले को लेकर प्रहलाद जोशी ने सिद्धरामैया पर तंज कसा था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा था कि सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि श्रीकांत पुजारी के खिलाफ 16 मामले लंबित थे, लेकिन क्या आप सिद्धरामैया माफी मांगेंगे? जिन्होंने आपको बताया कि 16 मामले लंबित हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? एक समुदाय को खुश करने के लिए आप किस हद तक एक समुदाय को निशाना बनाने जा रहे हैं? ये तुष्टीकरण का प्रतीक है। सरकार आईएसआईएस की तरह चल रही है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार चला रहा है, सिद्धरामैया इसी तरह कर्नाटक में अपनी सरकार चला रहे हैं। विवाद होने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम व्यापारियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने विजयपुरा शहर में सिद्धेश्वर मंदिर के बाहर एक बैनर लगाया है। इसमें मुस्लिम व्यापारियों को आगामी सिद्धेश्वर यात्रा के दौरान व्यापार करने से रोकने की बात कही गई है। इस बैनर को लेकर काफी विवाद भी हुआ। सिद्धेश्वर मंदिर कमेटी ने इस बैनर को हटाने की कोशिश भी की, जिसे लेकर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीराम सेना के सदस्यों ने मंदिर कमेटी से मांग की थी कि यात्रा के दौरान मुस्लिम व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति न दी जाए। बैनर में लिखा है कि मुसलमान देश के कानून में विश्वास नहीं करते हैं, वे पवित्र गायों के हत्यारे हैं, वे जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं और भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सिद्धेश्वर यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। भारत और मालदीव के बीच जारी तनाव के बीच बरेली के मौलाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मालदीव में वहां के लोगों और सरकार में जिम्मेदार पदों पर आसीन व्यक्तियों ने भारतीयों की आलोचना की है। इसी तरह प्रधानमंत्री की भी आलोचना की है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द की भाषा कही गई है, उन्हें निशाना बनाया गया है। ये बहुत ही दुख की बात है। मौलाना ने आगे कहा कि भारत का मुसलमान इन तमाम बातों पर विश्वास नहीं करता है। हम किसी भी देश द्वारा भारत विरोधी टिप्पणियों का विरोध करते हैं। मालदीव की सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि मालदीव में शासी लोगों ने भारतीयों की आलोचना की है, इसी तरह प्रधानमंत्री की भी आलोचना की है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द की भाषा कही गई है और उन्हें निशाना बनाया गया है। ये बेहद दुख की बात है। भारत का मुसलमान इन तमाम बातों पर विश्वास नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
बिल्किस बानो के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी का आदेश खारिज करते हुए कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था। गुजरात सक्षम राज्य नहीं थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइया की बेंच ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मई 2022 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुजरात सरकार को पुनः विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। गुजरात सरकार ने 13 मई 2022 के फैसले को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्तियां छीन ली, जो हमारी राय में अमान्य है। गुजरात सरकार ने दोषियों से मिलकर काम किया। गुजरात राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग शक्ति को हड़पने और शक्ति के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। ये क्लासिक मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। बिल्किस बानो उस वक्त 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के उन 7 सदस्यों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने फैसले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी, जिसके बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा की एक पोस्ट में लिखा कि अंततः न्याय की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर बड़ा पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। वामपंथी पार्टी सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वृंदा करात ने फैसले पर राहत जताते हुए कहा कि कम से कम अभी कुछ न्याय की उम्मीद बची हुई है। कम से कम ये फैसला न्याय की कुछ उम्मीद जगाता है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की क्षमताओं पर जो टिप्पणी की, ये गुजरात सरकार ही थी जिसने दस्तावेज स्वीकार किए थे। कोर्ट ने इसे फर्जी माना है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी दोषियों की सजा माफी की गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात राज्य ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। बीजेपी सरकार में ही गुजरात में बलात्कारियों की मदद की जा रही थी। बीजेपी के 2 विधायकों ने इन बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब माहौल बहुत खराब था, इसलिए इस केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया था। बीजेपी के लोगों ने इन दोषियों को छुड़ाया। बीजेपी के लोगों ने उनके गले में फूल की माला डाली। गुजरात में बीजेपी की सरकार रेप करने वालों की मदद कर रही थी। बीजेपी को 2 विधायकों ने कहा कि इन दोषियों को छोड़ दिया जाए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर इसके बाद भी उन्हें वोट नहीं मिला। इस बार भी राहुल गांधी को वोट नहीं मिलने वाला है। अजमल ने बिल्किस बानो पर आए फैसले का स्वागत भी किया। जब उनसे सवाल किया गया कि आजकल वो कांग्रेस पर इतना ज्यादा क्यों हमलावर है, तो अजमल ने कहा कि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, मगर कांग्रेस से भी हमें नाराजगी। कांग्रेस ने देश में 55 सालों तक सरकार चलाई, मगर इसके बाद भी असम में बाढ़ की समस्या को नहीं सुलझाया गया। मुस्लिमों को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी कांग्रेस के जरिए ही पैदा की गई है। उनकी शिक्षा से लेकर रोजगार तक पर काम नहीं किया गया। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। श्री राम मंदिर के लिए पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश में दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। यूं तो इस देश में कई राम भक्त हैं जो राम मंदिर के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, मगर बिहार के किशनगंज के रहने वाले देवदास की बात ही कुछ और है। एक ऐसे राम भक्त हैं जो बीते 23 सालों से नंगे पांव चल रहे हैं। इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक नंगे पांव ही चलेंगे। देवदास का संकल्प अब पूरा होने वाला है। देवदास से उनके संकल्प पूरा होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में नंगे पांव चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर अब सब ठीक है। भगवान राम के कारण अब चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। उन्होंने कहा कि बीते 23 साल से वो नंगे पांव चल रहे हैं और जब श्री राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब वो अयोध्या पहुंचकर जूता या चप्पल धारण करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच इस साल होने वाले हज यात्रा को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत भारत से साल 2024 में 1,75,000 से अधिक लोग हज पर जा सकेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ जिद्दा में सऊदी हज और उमरा मंत्री डॉ तौफिक बिन फौजान के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार हज 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें हज समिति के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि 35,005 हाजिरी टीजी ऑपरेटर्स के जरिए हज के लिए आ सकेंगे। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी। वो हज सम्मेलन में भाग लेने और भारत तथा सऊदी अरब के बीच हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को जिद्दा पहुंची थी। इस दौरान राजदूत डॉ सुहेल खान, महावाणिज्य दूत मोहम्मद शाहिद और सऊदी अरब के हज तथा उमरा मंत्रालय के अधिकारियों ने जिद्दा हवाई अड्डे पर ईरानी की अगवानी की। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में घुसने की कोशिश करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों लोग दूसरे राज्यों से हैं और फिल्मी सितारों को देखने के लिए मुंबई आए थे। घटना 4 जनवरी की है। दोनों आरोपियों पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है और फिलहाल वे पुलिस हिरासत में है। सलमान खान के अर्पिता फार्म हाउस के मुख्य द्वार के बाईं ओर बाउंड्री से सटे पड़े पेड़ के जरिए 2 लोग परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मामला 4 जनवरी का है, जब लगभग 4 बजे 2 लोग फार्म हाउस में बिना अनुमति के घुसने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा करते हुए सुरक्षा गार्ड ने आरोपियों को देख लिया। दोनों आरोपियों से जब फार्म हाउस के अंदर घुसने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले कन्नड़ और अब पैन इंडिया सुपरस्टार यश का जन्मदिन है। वो आज 38 साल के हो गए हैं। यश ने केजीएफ के दोनों पार्ट से न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि हासिल की। उनके जन्मदिन के मौके पर एक दुखद घटना उनके फैंस के साथ हुई। दरअसल कुछ फैंस बर्थडे के मौके पर यश के कटआउट लगा रहे थे, तभी 3 नौजवानों को करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये दुर्घटना कर्नाटक के गड़क में हुई। मृतकों की पहचान 24 साल के हनुमत हरिजन, 20 साल के मुरली नादुमणि और 20 साल नवीन गाजी के रूप में की गई। घटना में मंजुनाथ हरिजन, प्रकाश म्यागेरी और दीपक हरिजन गंभीर रूप से झुलस गए। गांव के युवाओं का एक समूह 8 जनवरी को केजीएफ सीरीज के सुपरस्टार यश के जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए कटआउट लगा रहा था। रात में अंधेरा होने के कारण हाई टेंशन बिजली का तार नजर नहीं आया। स्थानीय विधायक चंदू लमानी ने लक्ष्मेश्वर के अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात की और घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जिले के प्रभारी मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि उन्होंने डीसी और एसपी से जानकारी जुटाई है और मृतकों के मुआवजे के संबंध में सीएम सिद्धरामैया से चर्चा करेंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बसव कल्याण के परतापुर गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू का कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथों किया गया अनावरण। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के फिर बिगड़े बोल, कहा मस्जिदों को खाली कर दो वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का एक बार फिर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला, कहा मैं अपने आईएसआईएस वाले बयान पर अभी भी कायम हूं। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश। हज को लेकर सऊदी अरब से हुआ समझौता, भारत को मिला बड़ा तोहफा, इस साल इतने लाख लोग कर सकेंगे यात्रा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के फार्म हाउस में घुस रहे थे 2 लोग, फर्जी आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।